नमस्तुभ्यं श्री शिवाय 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 नमस्तुभ्यं ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो भगवान शिव की जय। राधे राधे। तो देखो भगवान शिव हमेशा से श्री कृष्ण भगवान की भक्ति, भगवान जब भगवान देखो त्रेता युग में जो आए थे श्री राम के रूप में आए भगवान श्री राम विष्णु भगवान, और द्वापर युग में जो आए थे भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। तो देखो भगवान शिव और राम इनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। बहुत लोग जैसे कहते हैं कि हम तो भगवान शिव के उपासक हैं, राम के नहीं है, तो भगवान श्री राम को ये बिल्कुल भी मतलब अप्रिय लगता है, प्रिय नहीं लगता। भगवान श्री राम की भी भक्ति करनी चाहिए और भगवान शिव की भी भक्ति करना चाहिए। और राम और कृष्ण में बहुत लोगों को भेद रहता है कि अलग अलग ही है, एक ही है। तो भगवान श्री राम और कृष्ण एक ही है। त्रेता युग में श्री राम के रूप में आए थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आए थे। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो भगवान शिव भी पहुंच जाते हैं वहाँ, भोले बाबा भी यशोदा मैया से कहते हैं मैया दर्शन करा दो। मैया कहती है कि मेरो लाला तो डर जाएगा, बोली कि क्योंकि भगवान शिव के गले में नाग डले हुए हैं, बिच्छू लटके हुए हैं कानों में, तो मैया मना कर देती है कि नहीं मैं अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। अब तो भगवान शिव जैसे ही आगे बढ़ते तो भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। तो कहते हैं कि वो पता नहीं मेरे छोरा पे कोई जादू टोना तो न कर गो, बोली मेरा छोरा तो रो रहा है, वो कौन बाबा जी आयो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रोते रहते हैं, एकदम से चुप नहीं होते। तो यशोदा मैया कहती है जा उस लाला को बुला ला जा, वो कौन है बाबा, बाबा को बुला के लिया। तो एक दासी जाती है, बोले बाबा कि चलो मैया ने बुलाया है। तो मैया कहती है कि चलो कर लो दर्शन लाला के। तो भगवान श्री कृष्ण भोले बाबा को देख रहे होते हैं, भोले बाबा श्री कृष्ण को देख रहे होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को समझ जाते हैं कि प्रभु मेरे आराध्य देव हैं, श्री राम की रूप थे श्री कृष्ण भगवान। तो भगवान शिव भोले बाबा तो देखो शुरू से है, मतलब उनका तो ये है। जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला भी करते हैं गोपियों के संग, तो वहां भी माँ पार्वती से कहते हैं भोले बाबा कि मेरे को भी गोपी बना दो, मैं तो जाऊंगा भगवान का महाराज देखने जाऊंगा। तो भगवान भोले बाबा नारी का रूप धारण करके जाते हैं, और लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहचान लेते हैं, वो नारी के रूप में जाते हैं, गोपी के रूप में, लेकिन वो नागदेव का गले में से निकल आते हैं। अब तो भगवान की हंसी बनती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं बाबा तुम मानोगे नहीं किस तरह। अभी एक भजन में प्रवेश करते भी 12 ज्योतिर्लिंग की कथाओं की तरफ जाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। कब से खड़े हैं झोली पसार
क्यों ना सुने बाबा मेरी पुकार। और जो भोलेनाथ के दरबार में आए जरा मीठे मीठे भाव के साथ, तू तो बड़ा दानी है, क्योंकि एक लोटा जल और सभी समस्याओं का हल। तो जरा दोनों हाथ रखे, तू तो बड़ा दानी है मेरे भोले बाबा, तू तो बड़ा दानी है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े झोली फंसाए मेरे भोले बाबा, ओ बाबा कब से खड़े झोली फंसाए, कब से खड़े हैं झोली फंसाए। क्यों ना सुने बाबा मेरी पुकार, तू तो बड़ा दानी है मेरे भोले बाबा, तू तो बड़ा दानी है मेरे भोले बाबा। तू तो मंदिर में भीड़ भारी, दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी, दर्शनों के खातिर आए हैं नर और नारी। आजा है भोले बाबा, आजा है भोले बाबा, आहे भोले बाबा, आजा है भोले बाबा। सृष्टि वालों ने पुकारा, बुलाया कि नहीं बुलाया? जरा एक बार गा दो। अरे सृष्टि वालों ने बुलाया है भोले बाबा, हमें तेरा ये सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ये सहारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ये सहारा है मेरे भोले बाबा। वो कब से खड़े हैं झोली पसार, कब से खड़े हैं झोली पसार। क्यों ना सुने भोले मेरी पुकार, तेरा ही सहारा है एक कदम लेके आए बाबा। हाय रे इस जगह में लोग अपने हुए हैं पराए, हाय रे इस जगह में लोग अपने हुए हैं पराए। बाबा तेरे सिवा दुनिया में, भोले तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा है मेरे भोले बाबा, हमें तेरा ये सहारा है मेरे भोले बाबा।
जैसे कर्म करके आए इस जन्म में हमें भुगतना ही पड़ता है। हाँ बस इतना जरूर है, अब ये नहीं कि पूर्व जन्म में जो कर्म किए इसमें तो भुगतना ही है, तो अच्छे कर्म क्यों करें। अच्छे कर्मों का फल तो मतलब ये मिलता जरूर है, जो कष्ट है वो थोड़े कम हो जाते हैं। एक बार दो दोस्त थे, एक बहुत बुरे कर्म करता था, एक बहुत अच्छे कर्म करता था। एक बार दोनों रास्ते में जा रहे थे तो जो अच्छे कर्म करता था उसको एक कील लग जाती है, और जो बुरे कर्म करता था उसको खजाना मिल जाता है। तो वो उसको चिढ़ाने लगा अच्छे कर्म वाला कि देख मैं तो बुरे कर्म करता हूँ, मुझे खजाना मिल गया, और तू इतने अच्छे कर्म करता है, तेरे कील लग गई। अब उसको भी संदेह हुआ कि अच्छे कर्म करने चाहिए कि नहीं। तो बोली चलो इस बात का जवाब किसी सिद्ध महाराज जी से पूछते हैं। तो वो सिद्ध महाराज जी के पास जाते हैं। 4 वाणी के द्वारा, लोग वाणी से तो सबसे ज्यादा पाप करते हैं। किसी से कुछ भी बोल देना, ये नहीं सोचा कि भाई क्या किसी का मन दुखेगा, है ना। जो भी बोलो सोच समझ के बोलना चाहिए। और फिर मन से भी बहुत पाप होते हैं। किसी ने कुछ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ, उसके लिए कुछ भी गलत गलत सोचना, तो इसलिए वाणी से भी पाप होते हैं, मन से भी होते हैं, और शरीर से भी हो जाते हैं। जब हम झाड़ू लगाते हैं, चलते हैं, कितने जीव जंतु हमारे शरीर से, है ना, पोछा लगाते हैं, कितने जो कीट वो होते हैं जीव जंतु कितने आ जाते हैं पैरों में और पोछे लगाने में। अग्नि भी जब जलाते हैं तो कितने पतंगे के रूप में भस्म होते हैं। तो बहुत जीवन में हमसे पाप होते हैं। तो इसलिए पुण्य कर्म क्यों किए जाते हैं कि पुण्य कर्म करने से पुण्य फल मिलता है। हमारे जो कष्ट है, जो प्रारब्ध है, कष्ट तो भुगतने पड़ते पड़ते हैं, बस थोड़े कम हो जाते हैं, और भगवान शक्ति देते हैं झेलने की, है ना। बहुत लोग कुछ थोड़े से दुखों में परेशान हो जाते हैं, बहुत लोग बड़े बड़े संकट भी हंस के झेल लेते हैं। अब देखो वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज है, उनकी दोनों किडनी फेल है बहुत सालों से, फिर भी भगवान का भजन कीर्तन सुबह ही उठ जाते हैं, कितना नाम स्मरण, है ना। क्योंकि भगवान की जो भक्ति होती है वो हमें आत्माओं को मजबूत बनाती है। धन दौलत हमारे पास कितनी भी हो तो ऊपरी सुख समृद्धि हमें दे सकती है। हम अच्छा बंगला ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, और सुख समृद्धि का कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हम अंदर से कमजोर हैं तो वो सुख हमें सुख नहीं दिखाई देते। तो ये जो भगवान की भक्ति है, ये पूजा पाठ है, ये हमको अंदर से मजबूत बनाती है। भगवान का जो सच्चा भक्त होगा, देखने में भले ही साधारण दिखेगा, लेकिन उसके अंदर इतनी अनंत शक्तियां होती हैं, अगर वो चाहे तो पहाड़ों को भी तोड़ सकता है। उसके अंदर ये शक्ति आ जाती है, भगवान के भक्त में एक आत्मिक शक्ति आ जाती है। इसलिए भगवान शिव की बहुत बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारा बताने का मन करता है, और अधिक से अधिक हमने बताने की कोशिश की सभी के कल्याण के लिए। और लेकिन अब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में अब प्रवेश करेंगे, तो आगे फिर समय मिलता है तो और भी कथाएं सुनाएंगे। तो देखो हमारे कितने ज्योतिर्लिंग है भोले बाबा के, 12 ज्योतिर्लिंग है ना। पहला कौन सा है? सोमनाथ, है ना। तो सोमनाथ में देखो शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा के जो पुत्र थे दक्ष प्रजापति, है ना, इनके जो 27 कन्याएं जो होती है ना, 27 नक्षत्र जो होते हैं, जैसे आकाश में नक्षत्र दिखाई देते हैं, ज्योतिष में भी नक्षत्रों का बहुत मतलब मायने रखता है कि जो बच्चा जन्म लेता है किस नक्षत्र में हुआ, है ना। तो ये जो नक्षत्र होते हैं ये चंद्रदेव की पत्नी है, 27 पत्नी। तो दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा के साथ अपनी 27 पुत्रियों का विवाह करा दिया। चंद्रमा देखने में सुंदर, है ना, आकाश मंडल में कभी देखो पूर्णमासी का चांद कितना सुंदर दिखाई देता है, तो चंद्रमा देखने में सुंदर। तो अब उनका 27 पुत्रियों से विवाह तो हो गया, लेकिन अब वो अपनी पत्नियों में सबसे ज्यादा प्रेम रोहिणी से करते थे। तो और मतलब उनकी जो पत्नी थी उनको बड़ा बुरा लगा कि हमें हमारे पति प्यार नहीं करते और एक ही पे ज्यादा आसक्ति रखते हैं। तो वह उन्होंने बहुत समझाया तो वह समझ नहीं आई उनके, तो उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की कि हमारे पति चंद्रदेव तो रोहिणी के प्रति ज्यादा प्यार रखते हैं। श्री महाकालेश्वर भगवान का, जो कि मध्य प्रदेश में उज्जैन में है, आप सबने दर्शन भी किए होंगे भोले बाबा के। तो इसमें कथा आती है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में। देखो 2 कथाएं, तो एक ये भी है कि दूषण नाम का जो
एक ब्राह्मण था, उसके 4 पुत्र थे। वे शिव भक्ति में लीन रहते थे, धर्म प्रचारक थे। उनकी कीर्ति से रुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने दूषण नामक दैत्य को वहां दलबल सहित भेजा और वो दूषण व्यक्ति जो ब्राह्मण देवता थे उनको परेशान करने लगा। ब्राह्मण पुत्रों को भी खा जाता था। तो जो ब्राह्मण देवता थे उनको बड़ा बुरा लगा कि देखो ये दूषण व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है। तो भगवान शिव की ब्राह्मण देवता आराधना करते थे और भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगते हैं। तो भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं, एकदम हुंकार भरते हैं वो। तो उनकी हुंकार की वजह से श्री महाकालेश्वर मतलब प्रकट हो जाते हैं और वहीं उज्जैन में उनका निवास बन जाता है। और दूषण जो राक्षस था उसको मार देते हैं, ब्राह्मण की और उनके पुत्रों की रक्षा करते हैं। आगे वर्णन आता है श्री ओमकारेश्वर भगवान का। ये वहां पर इंदौर में इनका मंदिर है, ओमकारेश्वर में। तो यहाँ पे भगवान 2 रूपों में प्रकट हो जाते हैं। विंध्य पर्वत जो है उसमें 6 माह भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप ज्योतिर्लिंग में वही निवास करने लगे और 2 रूपों में प्रकट हो गए। वहाँ एक ओम रूप में और एक दूसरे रूप में प्रकट हो गए, अमलेश्वर और ममलेश्वर के रूप में। यहाँ पर भगवान की दर्शन करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ नर्मदा जी का भी किनारा है तो भगवान की बहुत पुण्य, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग के दर्शन है और ये कथाएं, इनकी जो कथाएं हैं बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। इनकी कथा सुनने मात्र से हमारे जाने अनजाने जो गलती होती है, पाप होते हैं, नष्ट होते हैं और हमें ज्योतिर्लिंग के दर्शन तक का पुण्य प्राप्त हो जाता है भोले बाबा के। इस तरह से आगे वर्णन आता है श्री केदारनाथ। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में प्रचलित है कि भगवान विष्णु के अवतार जाने माने नर नारायण। देखो नर नारायण कौन है? ये भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो 2 ऋषियों ने केदार पर्वत पर घोर तपस्या की, जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। प्रकट होकर उनकी प्रार्थना पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने के वचन पर वे वहीं प्रतिष्ठित हो गए और केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं पर स्थित हो गए। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। अब वर्णन आता है 6ठे ज्योतिर्लिंग का, ये भीमा शंकर नाम के ज्योतिर्लिंग। तो जब देखो भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? त्रेता युग में हुआ था, है ना। तो जब कुंभकर्ण को भगवान ने मार दिया तो कुंभकर्ण का पुत्र जो हुआ उसका नाम था भीमा। तो उसने एक दिन अपनी माँ करकटी से पूछा, माँ मेरे पिता को किसने मारा और क्यों मारा? तो उन्होंने सारी बातें बताई थी कि इस तरह भगवान श्री राम ने मारा था। तो उसको बड़ा बुरा लगा। उसने कहा कि कोई भी भगवान की भक्ति भाव नहीं करे और इस तरह से उसने लोगों को सताना शुरू किया। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी कथाएं हैं। तो सूर्यवंशी राजा भीमक तपस्या कर रहा था, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। तभी से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ा। देखो भीमक नाम का जो व्यक्ति था वो भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। अब तो जो भीमा जो असुर था वो उनको सताने लगा, तो उसको मार के भगवान दर्शन देते हैं और वहीं पर भीमा शंकर की उसमें स्थापना कर देते हैं। श्री विश्वनाथ 7वां ज्योतिर्लिंग है श्री विश्वनाथ। एक कथा के अनुसार भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विवाह करने के पश्चात कैलाश पर्वत में रह रहे थे। जब भगवान शिव की शादी हो जाती माँ पार्वती के साथ, हिमालय पर्वत जब कर देते हैं तो वह मतलब केदार पर्वत तो वहीं पर है, हिमालय पर्वत। तो माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि शादी के बाद पत्नी अपने पति के घर में अच्छी लगती है और तुम तो मुझे मेरे पिता के घर में ही रख रहे हो, तो मुझे काशी नगरी ले चलो। तो शंकर जी से कहा मुझे आप अपने घर ले चलो, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगता। जैसे सभी लड़कियां अपने पति के घर जाती हैं, पिता के घर कौन रहना चाहेगा। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात को मान ली और उन्हें अपनी पवित्र नगरी काशी ले गए। यहाँ आकर वे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। बोलो भगवान विश्वनाथ की जय। आगे वर्णन आता है श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान का। इसके संदर्भ में शिव पुराण में कथा आती है कि एक बार गौतम ऋषि द्वारा एक गाय की हत्या हो गई। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की। आराधना से संतुष्ट होकर शिव जी प्रसन्न हो गए और वर मांगने को कहा।
ऋषि ने गौहत्या के पाप से मुक्त होने का वर मांगा। तब शंकर जी बोले कि तुम निष्पाप हो, गौहत्या तुमसे छल कपट पूर्वक कराई गई है एवं मैं उन्हें दंडित करूंगा। इस पर ऋषि गौतम ने विनय पूर्वक कहा कि प्रभु आप उन्हें दंडित न करें, क्योंकि उन्हीं के कारण ही आपके दर्शन हो पाए हैं। देवगण एवं ऋषिगण द्वारा भी गौतम ऋषि की बात का अनुमोदन करते हुए सभी ने सदैव के लिए यहाँ निवास की प्रार्थना की। भगवान शिव उनकी प्रार्थना स्वीकार कर त्रंबकम ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। बोलो त्रंबकेश्वर भगवान की जय। नवा श्री आता है श्री वैद्यनाथ धाम का। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कथा आती है कि देखो, रावण की सभी को पता है कि रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, है ना। तो श्री वैद्यनाथ धाम के कैलाश पर्वत पर आकर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया, परंतु कष्ट सहने के बाद भी शिव जी प्रसन्न न होने पर रावण ने अपनी नौ सिर बारी बारी से काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए। जब 10वां सिर चढ़ाने के लिए काटने लगा तो शिव जी प्रकट हो गए। जब अपना 10वां सिर काट रहा था तो भगवान शिव प्रसन्न हो गए और भोले बाबा ने कहा, मांगो क्या वरदान चाहते हो। तो उसने कहा कि प्रभु आप मेरी लंका में स्थापित हो जाएं। तो भगवान शिव ने कहा कि भोले बाबा तो बहुत जल्दी आशीर्वाद दे देते। भोले बाबा ने कहा कि चलो ठीक है, तुम मुझे ले जा सकते हो, लेकिन बीच में कहीं मुझे रखना मत, और अगर जहाँ तुमने मुझे रख दिया तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। अब तो देखो, भगवान शिव लंका में तो हमेशा लिए रह नहीं सकते, तो उन्होंने विष्णु भगवान को ये बात बताई। भगवान विष्णु एक साधु के रूप में आते हैं और रावण से कहते हैं कि भाई कि किसको कहाँ लेके जा रहे हो भगवान शिव को। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लंका में हमेशा के लिए स्थापना करूंगा। तो रावण को तभी लघु शंका होती है, वह जाता है और विष्णु भगवान कहते हैं लाओ, जब तक मैं शिवलिंग जो उनको मैं अपने हाथों में थाम लेता हूँ। तो विष्णु भगवान को देखी रावण जैसी जाता है, विष्णु भगवान कहते हैं मैं तो थकने लगा और वहीं पर स्थापना कर देते हैं, रख देते हैं। अब रावण आता है, देखता है कि अरे बहुत कोशिश करता है उठाने की, हटाने की, लेकिन भोले बाबा वहां से नहीं हिल भी नहीं पाते हैं। तो वहीं भगवान की स्थापना हो जाती है। श्री वैद्यनाथ भगवान की जय। वहीं पर ब्रह्मा विष्णु सभी देवी देवता आते हैं और वहीं पर भगवान शिव की पूजा करते हैं। रावण तो देखो वैसे चाहे कितना भी अहंकारी जरूर था, लेकिन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन भगवान को अहंकार प्रिय नहीं है। भगवान कहते हैं मेरी जो भक्ति करो सच्चे मन से करो। तो कितना भी नहीं, तो रावण बहुत विद्वान था और भोले बाबा की खूब पूजा पाठ भी करता था। जब उसने कुबेर से जब अपने एक बार रथ भी ले लिया था, तो उसके पुष्पक विमान जो था, तो उसको लेके एक बार तो भगवान शिव की वहां चल देता है कैलाश पर्वत पर और उसे हटाने की कोशिश करता है। लेकिन कैलाश पर्वत कितना भारी, उसको मतलब इतने रावण शक्तिशाली था, उठा तो लेता है, लेकिन भगवान की जब समाधि टूटती है तो भोले बाबा को बहुत बुरा लगता है कि देखो किस तरह से। अब भोले बाबा अपना वजन बढ़ा देते हैं तो वह दबने लगता है रावण, और जैसे रावण दबने लगता है तो वो भगवान की स्तुति करने लगता है। बहुत विद्वान था। तांडव श्री तांडव स्तोत्र जो है वह रावण ने गाया था। जटाटवी गलज जल प्रभा पावित स्थली गली विलंब लंब तांग जंग तुंग मालकाम डमट 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 डमन निनादव डडम ध्रुवम चकार चंद्र तांडवम तमोतुना शिवा शिवा। पूरा हमने अभी नहीं गा रहे, आगे कथा में वर्णन करना है। इस तरह वो भगवान की स्तुति करता है तो भगवान शिव तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। तो भोले बाबा उसको दर्शन देते हैं और फिर उसका जो हाथ फंसा होता है वह निकल जाता है हाथ। तो इस तरह से भगवान शिव कहते हैं कि जीवन में कितनी भी सफलता प्राप्त करो, कितनी भी ऊंचाइयों पर जाओ, लेकिन अपने पैर जमीन पर रखो हमेशा, क्योंकि भगवान शिव को अहंकार प्रिय नहीं है। क्योंकि रावण इतना विद्वान होने के बाद भी भगवान शिव समुद्र से विनती करते हैं रास्ता देने के लिए, समुद्र रास्ता नहीं देता, और फिर भगवान अपना बाण चलाते हैं तो समुद्र तब रास्ता देता है। तो कभी कभी ये है ना, गुस्सा करना भी कभी कभी सज्जनों को पड़ जाता है। तो जब रामेश्वर की फिर इस तरह से स्थापना हुई, रावण
जब भगवान श्री राम जा रहे थे लंका पे विजय प्राप्त के लिए, तो आकाशवाणी हुई। भोले बाबा कहते हैं कि क्या मेरी बिना पूजा करे ही तुम जाओगे? तो भगवान श्री राम समुद्र के तट पर रेत को लेते हैं, शिवलिंग बनाते हैं और भोले बाबा की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो भोले बाबा दर्शन देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, रावण को मारकर तुम माँ सीता को छुड़ाकर लंका पे विजय प्राप्त करना। इस तरह से भगवान श्री राम रावण को मारते हैं और जो ज्योतिर्लिंग जो भगवान श्री राम ने बनाया वही शिव जी का रामेश्वर के नाम से कहलाया। आगे वर्णन आता है रश्नेश्वर। दक्षिण प्रदेश में सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण था जिसकी पत्नी का नाम सुदेहा था, लेकिन सुदेहा की कोई संतान नहीं थी। तो सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घूष्मा से विवाह करा दिया। तो ब्राह्मण का सुधर्मा नाम का जो ब्राह्मण था उसका विवाह घूष्मा के साथ हो गया। घूष्मा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई और जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो सुदेहा को पता नहीं ईर्ष्या होने लगी। एक बार उसके पुत्र को मार के तालाब में डाल दिया। अब तो घूष्मा को जब पता चला कि मेरे पुत्र को मार दिया है, वह रोती हुई उसी तालाब के पास जाती है और भोले बाबा विष्णु भगवान की भी पूजा करती है, भगवान शिव की पूजा करती है। भोले बाबा की निरंतर पूजा करने से उसका घूष्मा का पुत्र जीवित होकर तालाब में से आ जाता है और घूष्मा पे प्रसन्न होते हैं भोले बाबा और सुदेहा को मारने के लिए दौड़ते हैं त्रिशूल लेके। लेकिन घूष्मा कहती है कि प्रभु इनको भी मेरी बहन है, इनसे अपराध हो गया, इनको क्षमा कर दो। और घूष्मा कहती है कि प्रभु आप यहीं पर स्थापित हो जाओ। घुष्मेश्वर नाम से भोले बाबा स्थापित हो जाते हैं। इसी तरह हमने आपको 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई और इसके सुनने मात्र से 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आप सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर सभी आए और समझो आपने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए। क्योंकि देखो वैसे तो हम जा नहीं पाते हैं, इस कथा को सुनने से हमारे जीवन में जो कष्ट परेशानी कभी आ रही होती है वह दूर हो जाती है और 12 ज्योतिर्लिंग का पुण्य प्राप्त हो जाता है और हमारे जाने अनजाने हमसे जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। एक भजन अर्जुन भैया भी सुनाएंगे, फिर आगे कथा में प्रवेश करेंगे। मेन हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का था, फिर भी अधिक से अधिक हमने बहुत कथाएं आप सबको सुनाई कि भगवान की प्यारी प्यारी लीलाएं और भी बहुत सारी कथाएं। आगे बढ़ते बोली श्याम सरकार की जय, शंकर भगवान की जय। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आज एक बस हो रहा है श्याम जी को, तो बाकी बारी के साथ जो जो चलना चाहते हैं जरा दोनों हाथ उठा के ऐसे भाव के साथ। और श्याम सरकार सामने विराजे, जरा उनके हस्ती को त्याग कर मस्ती के साथ प्रभु के चरणों में चलेंगे। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, ओ दिल दीवाना हो गया, मेरा दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। और तीसरा नजरे में लगा, दिल दीवाना हो गया।
मेहंदी लगी, एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा मेहंदी लगी। दिल दीवाना हो गया, तेरी सूरत के मारे दिल दीवाना हो गया। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे हर कन्हैया ले चल पहली बार कन्हैया, ले चल पहली बार कन्हैया, ले चल पहली बार कन्हैया ले चल पहली बार। सुन लो मोहन, मेरी सुन लो मोहन, अरे मैं तेरे सब तेरे अर्पण गुण गुण सब तेरे अड़ोगा शरण तुम्हारी, पड़ा रहूंगा शरण तुम्हारी, पड़ा रहूंगा शरण तुम्हारी। आग ढूंढे जा प्यो प्यो कोई यहाँ बरस रहा है, प्यो कोई बरस रहा है, वो पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता रस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है, भक्त बेचारा तरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, बहुत हुई अब हार गई मैं, क्यों छोड़ हार ओ गई। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, मन मेरी सरकार, ले चल पहली बार कन्हैया, चल पहली कन्हैया ले चल पहली बार कन्हैया। चल पहली क्या है, अब माता पिता चले जाते हैं तो वो खिचड़ी बना के लाती है और भगवान से कहती है भगवान आओ और भोग लगाओ। अब उसको तो पता नहीं थी कि वह तुलसी डाल देते हैं और भोग लग जाता है। उसने सोचा भगवान साक्षात रूप से आते हैं, तो वह भगवान की विनती करती रही कि प्रभु आओ आप और भोग लगाओ। तो भगवान जी नहीं आते, वो 3 दिन भूखी प्यासी बैठी रही। भगवान ने सोची कि अरे मेरी भक्ति तो ऐसी है कि जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये कुछ खाएगी नहीं। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसकी खिचड़ी खाते हैं। जब माता पिता उसकी लौटकर आते हैं, कहते हैं कि बिटिया तूने ठाकुर जी का भोग लगा दिया था। बोली हाँ पिताजी, और भगवान आ जाते थे उनको मैं खिचड़ी का भोग लगा देती थी। बोले ऐसे थोड़ी नहीं भगवान आते, वो तो तुलसी डालते हैं और आ जा भगवान खा लेते हैं। बोली नहीं पिताजी, मैं तो जब बुलाती थी तो आ जाते थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तू हमारे सामने फिर बुला के दिखा। तो वो उसके माता पिता छिप जाते हैं और वो बुलाती है कर्मा बाई, तो भगवान आ जाते हैं और खिचड़ी खा के चले जाते हैं। तो भगवान के सामने वो उसके माता पिता चरणों में गिर जाते हैं कि प्रभु हम इतने सालों से भक्ति कर रहे थे और मेरी बिटिया को आपने कुछ ही दिनों में दर्शन दिए, चलो अच्छी बात है, हमें क्यों नहीं दर्शन दिए। तो भगवान कह रहे थे कि भाई तुम तो तुलसी दल डाला और हम खाए नहीं खाए, आप तो तुरंत थाली उठा के ले जाते थे और तुम्हारी बिटिया 3 दिन भूखी प्यासी रही। तो देखो भगवान के लिए जब मन में एक तड़प और वो होती है ना, कहते हैं भगवान से इतनी प्रीति लगाओ, इतना प्रीति लगाओ कि अपनी आंखों में आंसू आ जाए। सच्ची प्रीति वो होती है जब भगवान में खो जाओ। वह भगवान और भक्त, कोई संसारिक लोग नहीं, और ना गृहस्थी, ना माया, ना मोह,
बस भगवान से जब मिलन होता है ना, जो कहते हैं ना, मिले तार से तार तो क्यों ना मिले कन्हैया, है ना। मोबाइल में भी नेटवर्क मिलेगा तभी फिर कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो भगवान से इतनी प्रीति लगाओ कि डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन हो, तो भगवान सचमुच में, देखो आप ठाकुर जी को देखना, कभी भी आप सेवा करो, उनका मन नहीं लग रहा है, बांसुरी को फेंक देते हैं, मुकुट टेढ़ा हो जाता है। कुछ कुछ जब अनुभव होने लगते हैं, जब भगवान की, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो देखो कर्माबाई से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आज भी जगन्नाथ में, जहाँ पुरी में जो मंदिर है जगन्नाथ जी का, तो वहां पे आज भी खिचड़ी का भोग लगता है। तो इस तरह से भगवान अपने भक्त को हमेशा स्मरण करते हैं। और भगवान की कृपा देखो प्राप्त करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बस अपने आप को तपाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम सोना है और धूल लगी हुई है, तो जितना तपेंगे भगवान की भक्ति में तपना है, भगवान के लिए तपते हैं, तो शुद्ध जब सोना बन जाता है तो फिर उसको कोई भी आकृति हम दे देते हैं। जैसे लोहार होता है, लोहे को मतलब सोने को या लोहे को तब तक तपाता है जब तक कि वो कोई किसी आकृति में न डल जाए। इसलिए हमने अपने अंदर इतना तप लाना है, इतनी भगवान की साधना करनी है, इतना जप तप करना है कि भगवान हमसे रीझ नहीं जाए। क्योंकि दुनिया में सच्चा रिश्ता तो भगवान से ही है। ये बात कोरोना टाइम में भी सबने देख ली होगी, सिर्फ भगवान ही याद आते थे, क्योंकि भगवान ही रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं। एक देखो भगवान के जो मीराबाई के भी जो गुरु थे, उन्होंने भी भगवान की बहुत साधना की, तप किया। और रैदास थे, निम्न जाति के थे, चमार थे, मोची थे, चमड़ा सेकते थे, जूते चप्पल बनाते थे। तो लेकिन वो भगवान की तप साधना करते रहते थे और मीराबाई ने उनको अपना गुरु बनाया। तो कुछ लोग मीराबाई से कहते हैं कि भी तुमने निम्न जाति के गुरु क्यों बनाए, ये तो चमार हैं। तो उन्होंने कहा ये जाति से कुछ नहीं होता, कोई भी जाति हो, भगवान जाति नहीं देखते, चाहे कोई भी जाति हो, सब भगवान की बनाई हुई जातियां हैं। भगवान के लिए तो भगवान की जो भक्ति करे, जिसके कर्म अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, जो विचारों से ऊंचा है उसी की जाति ऊंची है। अगर ऊंची जाति में रह के भी निम्न विचार है, सोच गलत है, तो वो भी निम्न जाति से भी बदतर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि विचार अपने श्रेष्ठ रखने चाहिए, जाति तो सब भगवान की ही बनाई हुई है। तो रैदास जो था, उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बार एक जन जाता है, जब चारों लोग खा रहे होते हैं, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी, तभी वो उसका शिष्य देखता है, कहता है गुरुजी वहां तो सचमुच में ऐसे लग रहा है कि कोई भोजन कर रहा है, कोई लेके जा रहा है, पर दिखाई कुछ नहीं दे रहा। तो उसके गुरुजी कहते हैं मैं देखता हूँ। गुरुजी भी देखते हैं कि अरे भोजन तो वाकई, ये किससे बात कर रहा है, यहाँ पर ऐसे लग रहा है कोई भोजन कर रहा है, और वो भगवान से बात कर रहा होता है। तो उसके गुरुजी कहते हैं कि भाई तुम किससे बात कर रहे हो? बोले मेरे प्रभु ने वो साक्षात रूप से भोजन कर रहे हैं। बोले तू क्यों झूठ बोल रहा है, भगवान ऐसे थोड़ी नहीं आते भोजन करने के लिए। तो उसने कहा नहीं गुरुजी, मेरे भगवान आए हुए हैं। तो उसने भगवान से कहा कि प्रभु मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे दो, नहीं तो वो मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे। तो गुरुजी को भी दर्शन दे देते हैं। तो भगवान के पैरों में गिर जाता है गुरुजी की, प्रभु मैं इतनी देर से मतलब आपकी प्रार्थना कर रहा, इतने सालों से जप तप कर रहा हूँ, आपने इतने सालों में मुझे दर्शन नहीं दिए और आपने मेरे भक्त को दे दिए। तो बोले जब ये सच्चे मन से जब भजन गाता था कि मेरे प्रभु आओ, रुचि रुचि भोग लगाओ, प्रभु श्री राम आओ, तो बोले हमको आना ही पड़ता था। इतना सुंदर भजन गाता था, इतना स्वादिष्ट ये भोजन बनाता था भगवान का नाम लेते हुए कि हमको आना पड़ता था। तो इस तरह से भगवान के भक्तों की अनंत अनंत कथाएं हैं। और 3 दिन से जैसे शिव पुराण की भी कथा चल रही थी, 6:45 बजे आरती होगी, तब तक भगवान की कथा में ही प्रवेश करेंगे। थोड़ी देर सब कीर्तन करेंगे भगवान शिव का, जिससे हम सभी को अधिक से अधिक पुण्य की प्राप्ति हो। श्री शिव पुराण में वर्णित ये जो महामंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक साथ बैठ के जितने भी लोग हैं कई गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। तो सब लोग थोड़ी देर कीर्तन करेंगे। और वैसे भी हाथों का जो ये होता है ना एक्यूप्रेशर का, ये तो वैसे भी इसमें बहुत अच्छा रहता है, बीमारियां दूर भागती हैं। तो सब लोग कीर्तन करें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शंकर भगवान की डमे डमे बजाना होगा भूल मेरी कुटिया में आना होगा डम डम दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे दूध बाबा आपको चढ़ाए आपको निराले रूप भी निराला आपको आया है हरि ओम में समाया है तेरा भोला नगर में आया है मेरा 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 भोला नगर में आया है हरिओम में समाया है मेरा भोला नगर में आया है हे अखियों में समाया है मेरा भोला नगर में आया है मेरा भोला समाया है मेरा मेरा भोला मेरा भोला नगर में आया है भोले के माथे पे विराजे भोले के माथे पे चंदा विराजे वो चंदा विराजे भोले चंदा विराजे
हरि ओम में ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। भोले बाबा भी आए गौरा मैया को लाए, भोले बाबा भी आए गौरा मैया को लाए, भोले बाबा भी आए गौरा मैया को लाए, भोले बाबा भी आए गौरा मैया को लाए। संग गणों को साथ लाए, बोलो संग ओम समाया है मेरा भोला नगर में आया है। राधे सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, वो सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत डालूंगी तो आप लोग सब्सक्राइब कर ले मेरा चैनल कथावाचक लक्ष्मी। देखो नारी के लिए जो जैसे इंद्र देवता ने जब भ्रतासुर का वध किया था ना, तो उनको जो हत्या का पाप की कॉलोनी में या कोई भी कथा कराना चाहे तो मैं आज अपनी कार्ड भी दे दूंगी, विजिटिंग कार्ड। और चैनल पे मैंने भागवत कथा भी डाली हुई है, मैंने वहाँ सागरिटन गार्डन में की थी भागवत कथा, तो वो मैंने अपनी चैनल पे डाली हुई है, आप लोग देखना। चैनल सब्सक्राइब कर लेना कथावाचक लक्ष्मी दीदी, फुल टाइम रहेगा तो आप लोग सुनना, अपने यादगार पल हो जाते हैं। दर्द तो ये सब लगा रहता है। अभी आरती कर ले, फिर कृष्ण भगवान के आगे कर लेंगे ना। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। तुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव। जोरदार ताली बजाए, भगवान की शादी हो रही है। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसा लगता है जैसे, ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी। पार्वती जी मना के आए, ना माने तो मनार बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। जय हो देखिए, इधर इंस्ट्रूमेंट रखे, इधर गुलाल ना उड़ाए कोई। अरे होली रे रसिया, पर चोरी रे होली रे पर चोरी रे रसिया, होली रे पर चोरी रे रसिया, होली रे पर चोरी रे रसिया, होली रे होली रे पर चोरी रे रसिया, होली रे बड़ी चोरी रे
रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होली रे रसिया। ये 20 रुपए की बाजू बंद मेरो बड़ो मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो मोल को, बाजू बंद मेरो बड़ो मोल मेरो को। खोए गयो और रसिया होरी में मेरो खोए सजाओगे ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। ओ मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भागा खुल जाएंगे राम आएंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वेदांत नारायण वासी। श्री कृष्ण गोविंद राम गोविंद गोविंद, श्री गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेव। का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोड़ी को पाया, अंधन को आँख देत कोढ़ी को पाया, बादल को पुत्र देत निर्धन महादेवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश दीनन की लाज रखो शंभु सुते बारी, दीनन की लाज कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती। शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नारायण। हरे हरे हर महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, ओ भोले पंचानन हरि आगे। सनकादिक गरुड़ादिक जनकादिक गरुड़ादिक होते, कर के मादिक मंडल जागृत सुर करता, ओ भोले जागृत सुर धरिता। जग करता जग भरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत देव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदी ब्रह्मचारी बोले नांदी ब्रह्मचारी। भोग लगावत रुचि रुचि
तिवारी ओम हरे 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 महादेव। निर्गुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे ओ बोले जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरा हरे स्वामी वांछित फल पावे तुमको निषेधन ध्यावत भैया जी को अर्ज बनावत हरे रामा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मांगे सिंदूर विराजत टीको मृग मध्य को मैया जी को भगवत को जज से लो नैना निर्मल से दो नैना चंद्र वदन नीको ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर राता हरि रामा शिव जी ओम जय अम्बे गौरी आनंद कुंडल सोवित नासा मोती ओ मैया नाथा के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी सिरनि मदमाती ओम जय अम्बे गौरी उच्चारण मुंड संगारे सोनित बीज हरि ओ मैया सोहित बीज हरे मधु के कबे दो मारे मधु के कबरो मारे सुर वैन करी ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमलारानी ओ मैया तुम कमेला रानी गंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी पूजाचार्य अति सोवित मरे मुद्राधारी ओ मैया वर मोत्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत जीवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी जो सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी जपत हरि हरि स्वामी वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी
स्वामी